दुनिया की किसी भी छोटी या बड़ी चीज़ की तरफ जब इंसान की नज़र पड़ती है तो इंसान कभी ये यकीन और मानने को तैयार नहीं होता कि ये चीज़, इस चीज़ को किसी इंसान ने बनाया नहीं, अपना अपना बन कर आकर यहाँ पर पड़ी हुई है। इतना लंबा चौड़ा आसमान, इतनी बड़ी ज़मीन और इस कायनात में फैली हुई इतनी छोटी बड़ी सारी चीज़ें, उसके पैदा करने वाले की तरफ और अरबों खरबों साल कब से ये दुनिया और ज़मीन है, कब से ये चाँद का घटना और बढ़ना है, कब से ये छोटे छोटे तारे जो हमें कुमकुमे की तरह नज़र आते लेकिन अपनी जगह पर ज़मीन और सूरज से बड़े हैं। इन बातों पर इंसान गौर करके इसके पैदा करने वाले की तरफ क्यों नहीं पहुँचता? अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, वही अल्लाह ऐसा है जो हर चीज़ का पैदा करने वाला है। वह हुवा अला कुल्ली शैइन वकील, और वो हर चीज़ के ऊपर वकील है। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान की हर चीज़ के ख़जाने की चाबियाँ उसके पास है। वो वही बनाने वाला है। ज़मीन और आसमान की हर चीज़ उसी की है, उसी ने आदम से वजूद में लाया है, सब उसी के हाथ में है। वल्लदीन कफ़रू, और अज्ञानी लोग, इनकार करने वाले, झुटलाने वाले, जो साफ कहते हैं कि हम नहीं मानते और जो ज़बान से मानकर करम में नहीं करने वाले, वो भी झुटलाने वालों की तरफ जा रहे हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, ये धोखे की तरफ जा रहे, नुकसान और घाटे की तरफ जा रहे। कुल, इनसे कह दो, अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी, क्या एक अल्लाह के अलावा तुम मुझे हुक्म देते हो आबुदू, कि मैं उसका बंदा बन जाऊँ। अय्युहल जाहिलून, ए अज्ञानी लोग, ए जहालत से काम लेने वाले, ए इल्म की तरफ आकर इल्म की रोशनी में अपने आप को नहीं डालने वालों। वलक़द ऊहिया, मुझे तो सच्चे मालिक ने वह्य के ज़रिए, फ़रिश्ते के ज़रिए ये बात भेजी है। वलक़द ऊहिया, ए मोहम्मद पैगम्बर, तुम्हारी तरफ जो ये कुरान भेजा गया है, फ़रिश्ते के ज़रिए हज़रत जिब्रील लेकर आए तुम्हारे पास, फ़रिश्ता लेकर आए, ये सबसे ताकतवर फ़रिश्ते इलैका तुम्हारी तरफ लेकर आए। व इलल्लज़ीन मिन क़ब्लिका, और तुमसे पहले भी जितने नबी रसूल पैगम्बर आए, सबको हमने यही ऑर्डर दिया, यही हुक्म दिया, यही बात उनके दिलों में, दिमाग में और अपने कलाम के अंदर यही उनसे कहा, लइन अशरकता, कि अगर सच्चे मालिक के साथ दूसरे खुदाओं को तुम मिलाओगे, लयहबतन्न अमलुक, तो तेरी ज़िंदगी के पूरे अच्छे काम भी ज़ाय हो जाएंगे, उसका अच्छा बदला नहीं मिलेगा। वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन, और तू नुकसान उठाने वालों के साथ जहन्नम के अज़ाब में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। बलिल्लाह फ़अबुद, अल्लाह की ज़ात तो ऐसी है जिसके अकेले के तुम बंदे बन जाओ। वकुम मिनश शाकिरीन, और शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लेकिन इन्होंने अल्लाह की जो कदर करना चाहिए, अल्लाह की वड़क, अल्लाह को पहचानना, सच्चे मालिक के ज्ञान और ईमान की तरफ आना, सच्चे मालिक की ज़ात, सच्चे मालिक की सिफ़ात, सच्चे मालिक का जो काम है उसकी तरफ आना, उसकी कदर नहीं किया। लोग कहते हैं सच्चा मालिक एक है तो क्या नाम है, गॉड, ईश्वर, परमेश्वर, खुदा अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो सुन लो, सच्चा मालिक कुरान में कहता है, पहले की किताबों में कह चुका है, जितने उसके करने के काम हैं उतने उसके नाम हैं। ऐ बारिश देने वाले, ऐ धूप के लाने वाले, ऐ सूर्य को निकालने वाले, ऐ चंद्र को छोटा बड़ा करने वाले, ऐ माँ के पेट में 9 महीना रखने वाले, ऐ दुनिया के अंदर सब कुछ देने वाले, ऐ ज़िंदगी देने वाले, ऐ मौत देने वाले, जितने उसके काम हैं उतने उसके नाम हैं। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, फिर भी ये सारी चीज़ें दिन रात, सुबह शाम अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखों से देखते हुए भी उस मालिक तक नहीं पहुँच सके। किसी की मौत हुई, हमारे घर में हुई, हमारी गली में हुई, हमारे महल्ले, गांव और मुल्क में हुई, लेकिन हमने उसकी तरफ ध्यान देकर अपनी मौत को याद नहीं किया, तो हमने गोया के रब का शुक्रगुजार बंदा होने का हक़ अदा नहीं किया। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की,
जैसा कि अल्लाह की सच्चे ईश्वर परमेश्वर एक खुदा की कदर करना चाहिए था, जो हमें दिन रात सुबह शाम अपनी इस दुनिया के अंदर नेमतें दिए हुए है, हमने उसकी तरफ ध्यान डालकर उस मालिक की तरफ पहुंचने का काम हमने नहीं किया, उस मालिक पर ईमान लाने का, उसके ज्ञान और ईमान और इस कुरान की बातों को लेकर उस पर अपने अकीदे को जमा लेने का काम हमने नहीं किया, तो गोया कि हमने अल्लाह की बड़ाई का हक अदा नहीं किया। ज़ुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन्होंने अल्लाह की जो कदर करना चाहिए था, अल्लाह का जो अदब और एहतराम करना चाहिए था, अल्लाह की जो इज़्ज़त करना चाहिए था, अल्लाह की जो कदर करना चाहिए था, जो बहुत बड़ा हम कहते सबसे बड़ा है, उसकी बड़ाई का वो हक़ ज़हन में दिल में हमने बिठाया नहीं। वमा क़दरुल्लाह, लोगों ने कदर नहीं किया हक़्क़ क़द्रिही, जैसा अल्लाह की कदर करना चाहिए था। इसीलिए अल्लाह दुख तकलीफ़ बीमारी आज़ारी और ये कोरोना वायरस की बीमारी इस दुनिया में भेज दिया है कि लो अब पड़े रहो। तुम्हारे काम धंधे भी बंद हो गए, तुम सब कुछ करते हुए भी अब मांगने और फ़कीरी की ज़िंदगी पर आ गए, क्योंकि तुमने अल्लाह की कदर नहीं की थी, अल्लाह की बातों की कदर नहीं की थी। जो कुरान मेरे घर में रखा था मैंने उसकी कदर नहीं की थी। जो ईमान मैंने कबूल किया, जो कलमे को मैंने पढ़ा, उस कलमे अव्वल का हक़ अदा नहीं किया। उस कलमे शहादत की मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाह हूँ, उस गवाही का हक़ अदा नहीं किया, तो अल्लाह हमें जलील करने के लिए, अल्लाह हमें इस दुनिया में नेस्त नाबूद करने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए सारे फ़ैसले कर चुका है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की। वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु, और पूरी ज़मीन अल्लाह के कब्ज़े में होगी क़यामत के दिन भी।